सूर्य कुमार यादव को गौतम गंभीर एक परमानेंट टी20 कैप्टन के रूप में देखना चाह रहे हैं, जो बहुत शॉकिंग भी है मेरे लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए भी, क्योंकि हमें नहीं लगा था दूर दूर तक कि सुमन गिल हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, अभिषेक शर्मा हो, इनकी क्या है, अभी जगह पक्की नहीं है। जब जगह पक्की नहीं तो कप्तानी कैसे दे दें? अच्छा, बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां बुमराह है नहीं, जडेजा रहे नहीं, तो और जो आपके स्पिनर दूसरे हैं, कुलदीप है या वो भी है, उनको कैप्टनसी के तौर पे भी कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसे गैम्बल इंडिया के हिस्ट्री में जब भी हुए, मैंने देखा है वो सक्सेसफुली रहे। पहला गैम्बल हुआ था जब तेंदुलकर को कप्तानी से हटाया था। एक्चुअली तेंदुलकर खुद हटे थे मैच फिक्सिंग वाले फियास्को के बाद, और गांगुली को रातों रात कप्तान बनाया था। कहीं बात नहीं चल रही थी कि अगले सीरीज में गांगुली कप्तान बनेंगे। और क्या मतलब कि बीसीसीआई अनाउंस करे ना करे, एक चीज तो क्लियर है कि बीसीसीआई ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक गंभीर को सौंप दी है टीम। मतलब कह दिया है कि यहाँ तक तो आप हो ही, उसके बाद देखेंगे आगे। तो कैसे देखते हो आप इस चीज को कि हार्दिक को नहीं बनाना, और हार्दिक इस चीज को लेंगे कैसे? मतलब हाउ ही विल रिएक्ट टू दिस न्यूज कि अगर सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया गया तो हार्दिक क्या उस तरह का कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? आप जैसे रोहित शर्मा के अंडर खेले थे वैसे ही खेलेंगे आईसीसी इवेंट? कि हार्दिक जब भी मौका मिलेगा अपना 100% ही देंगे, क्योंकि हार्दिक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जो नाम है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक उतना बड़ा नाम नहीं है कि अगर वो अपोज कर दें तो या अपनी शर्तें रख दें तो उनकी शर्तें मानी जाए तभी वो क्रिकेट आगे बढ़ेगा या कुछ करा जाएगा। क्या लगता है एक सही डिसीजन होगा टेस्ट क्रिकेट में? क्योंकि चलो उनके रिकॉर्ड्स तो बताते हैं कि वो सही डिसीजंस हैं, बट एज अ मेंटोर इतनी जल्दी लाना चाहिए था इंग्लैंड को, अगर ये खबर सही है तो? उनके कहने से क्या है, उनके हिसाब से वो एटॉमिक पावर है, उनके हिसाब से वो हर इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले दिखाते हैं कि उनके गेंदबाज कितने महान हैं, उनके बल्लेबाज कितने महान हैं। वो हर दिन विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करके बैठ जाते हैं। उनके क्या लोग, उन्होंने तो सचिन तेंदुलकर को और सईद अनवर को भी एक टाइम पे कंपेयर कर रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक लेन, मैं हूं अंकित और मेरे साथ मोहित भाई मौजूद है। जब भी मोहित भाई आते धमाका करके चले जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समेटना। मोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा सा फन रखेंगे और थोड़ा सा सीरियस रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन क्रिकेट से। बहुत कुछ हो गया है, अभी भी टी20 वर्ल्ड कप का फीवर खत्म नहीं हो रहा। अभी हार्दिक पांड्या की हमने वीडियो देखी, वडोदरा गए थे वो, तो अभी भी लोग उसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि क्रिकेट का क्या पैशन हमारे देश में। वही मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ। सबसे पहला सवाल जो सबके मन में चल रहा है, बहुत दिन से रिपोर्ट आ रही है, और हमने ना ऑफ लेट एक चीज देखी है कि बीसीसीआई की जो भी रिपोर्ट आती है उसमें खबरें सच होती हैं। मतलब कई बार ऐसा होता था पहले 2-3 साल 4 साल पहले की जो खबरें आती थी, हर खबर सच नहीं होती थी। बट अब खबर पता नहीं कहाँ से लीक हो जा रही है, इंटरनली लीक हो रही है, कहीं से लीक हो रही है, बट ये हो जा रहा है कि हमें पता चल जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशन है, क्या सिनारियो बन रहा है। और अभी जो सिनारियो बन रहा है मोहित भाई, बहुत क्लियर है कि सूर्य कुमार यादव को गौतम गंभीर एक परमानेंट टी20 कैप्टन के रूप में देखना चाह रहे हैं, जो बहुत शॉकिंग भी है मेरे लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए भी, क्योंकि हमें नहीं लगा था दूर दूर तक कि वो कंटेंशन में भी है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह या शुभमन गिल को हम फ्यूचर लेकर चल रहे थे, बट सडनली ये जो नाम आया सूर्य कुमार यादव का, कि सूर्य कुमार यादव को एक लॉन्ग टर्म कैप्टन बना के चलेंगे, और 2026 टी20 वर्ल्ड कप में गंभीर, या जो खबरें आ रही वो ये कह रहे हैं कि गंभीर का ये मानना है कि 26 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें हम चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव तब तक तो कप्तान बने रहे। क्या देखते हो आप इसको? अगर मान लो सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया जाएगा, पहले तो हम बात करेंगे कि हार्दिक क्यों नहीं है उनके कंटेंशन में, बट सूर्या एज ए कैप्टन कैसे देखते हो आप? नहीं, अगर सूर्या को कप्तान बनाते हैं तो अच्छी चॉइस है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये हो भी सकता है। हो क्यों सकता है, मैं तीन चार कारण बता देता हूँ। पहला ये कि अगर अब आप टी20 टीम अपनी देखेंगे ना, रोहित, कोहली और जडेजा को माइनस करने के बाद, और स्पेशली जब बुमराह भी अवेलेबल नहीं है, तो जो ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं वो बहुत कम बच जाते हैं। ऐसे कम ही प्लेयर है जिनकी जगह पे पक्की है, परमानेंट है। सुमन गिल हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, अभिषेक शर्मा हो, इनकी क्या है, अभी जगह पक्की नहीं है। जब जगह पक्की नहीं है तो कप्तानी कैसे दे दें? अच्छा, बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां बुमराह है नहीं, जडेजा रहे नहीं, तो और जो आपके स्पिनर दूसरे हैं, कुलदीप है या वो भी है, उनको कैप्टनसी के तौर पे भी कोई देख ही नहीं रहा है ना? तो जो एक सेटल्ड नाम है ना कि ये बंदा तो खेलेगा ही खेलेगा, उसमें हार्दिक आते हैं, उसमें आते हैं सूर्य कुमार यादव, और तीसरे नंबर पे आते हैं ऋषभ पंत। अब हार्दिक का जो पिक एंड चूज वाला मामला है कि यहाँ खेलूंगा, यहाँ नहीं खेलूंगा, वो उनके अगेंस्ट जा रहा है कहीं ना कहीं। तो फिर सूर्या ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं। इसलिए सूर्या को कप्तानी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पता है कि कोई फॉर्मेट वो खेले ना खेले, टी20 लगातार वो जरूर खेलेंगे। पर एक वो भी तो होता है मोहित भाई, ट्रांजिशन कराया जाता है कि चलो आप, या आपको बता दिया जाता है कि आप कैप्टन हो, या आपको मौके दिए जाते हैं बतौर कप्तान। सूर्या के केस में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि गैम्बल खेल रही है इंडियन क्रिकेट के ऊपर? ठीक है, हम जीत गए, वर्ल्ड चैंपियंस है, इंडिया श्रीलंका मैच होगा, बट बाकी टीम तो खेलेगी ना। हाँ, लेकिन ऐसे गैम्बल इंडिया के हिस्ट्री में जब भी हुए, मैंने देखा है वो सक्सेसफुली रहे। पहला गैम्बल हुआ था जब तेंदुलकर को कप्तानी से हटाया था। एक्चुअली तेंदुलकर खुद हटे थे मैच हम्म। फिक्सिंग वाले फियास्को के बाद, और गांगुली को रातों रात हम्म। कप्तान बनाया था।
कहीं बात नहीं चल रही थी कि अगली सीरीज में गांगुली कप्तान बनेंगे, और वो फिर कितने बड़े कप्तान बने हमने देखा। दूसरा, हम्म। MS धोनी। आउट एम ऑफ एस धोनी। नोवेयर सबको लग रहा था युवराज आएंगे, सहवाग बन सकते हैं, जहीर का भी नाम आ सकता है क्या, या हम्म। हरभजन सिंह बनेंगे। लेकिन एकदम से MS धोनी को कप्तान बनाया, और उनको भी सूर्या की तरह कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था कैप्टनसी का। धोनी ने जो हम्म। फर्स्ट टाइम कैप्टनसी की वो इंटरनेशनल टीम की। तो सूर्या तो हम्म। फिर भी इंटरनेशनल सर्किट में बड़े लंबे टाइम से है, और उसके अराउंड है। धोनी को तो वो भी माहौल नहीं मिला था। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके लीडरशिप स्किल्स जब आपको मौका मिलेगा तभी दिखाने को मिलेंगे, तो अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं सूर्या, और फिर गंभीर और बाकी लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और एक चीज और है मोहित भाई, इससे इनडायरेक्टली अगर ये खबर सही है कि अगर सूर्या को 2026 तक की कप्तानी दी जा रही है और गंभीर देख रहे हैं, इसका मतलब कि बीसीसीआई अनाउंस करे ना करे, एक चीज तो क्लियर है कि बीसीसीआई ने 2026 T20 वर्ल्ड कप तक गंभीर को सौंप दी है टीम। मतलब कह दिया है कि यहाँ हाँ, तक तो आप हो ही, उसके बाद देखेंगे आगे। बिल्कुल। देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। आप कोच को 6 महीने के लिए नहीं रख सकते। अगर 6 महीने का देंगे तो कोच ना तो प्लान कर पाएगा, कोई विजन नहीं डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे यार मैं तो बस 3 सीरीज के लिए हूँ, 4 सीरीज के लिए हूँ। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छा है, और 2026 वर्ल्ड कप अभी टारगेट है सूर्या को लेके, T20 को लेके। तो उस तरफ देख रहा है भारत का मैनेजमेंट और BCCI भी। और सूर्या को कप्तानी भी मेरे ख्याल में 2026 तक के हिसाब से ही ये लोग बनाएंगे, प्लान करेंगे। अगर अब बीच में सूर्या द कैप्टन फेल हो गए तो फिर चेंज करने की नौबत आ सकती है। अच्छा, रीजन जो दिया जा रहा है उस रीजन से आप कितना सहमत हो? लोग ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अब काफी पिक एंड चूज करने लगे हैं बायोलेटरल सीरीज को। एक रीजन ये भी आ रहा है कि हार्दिक ने पर्सनल रीजंस की वजह से मना कर दिया कि वो श्रीलंका में जो ODI सीरीज होगी वो या T20I सीरीज होगी उसमें वो नहीं खेलेंगे। एक तो हार्दिक के फिटनेस इश्यूज भी हमने देखे हैं कि हार्दिक क्योंकि ऑलराउंडर हैं और आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स कम है, और एक्चुअली वो टेस्ट मैच तो नहीं खेलते, लेकिन जब वो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स खेलते हैं तो कंसिस्टेंट हमने देखा है कि बड़े बड़े ICC इवेंट्स में वो पूरा खेल ही नहीं पाए। जो 2023 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा, एक बार आई थिंक 2016 के T20 वर्ल्ड कप या कुछ इवेंट था, वहां पे भी वो इंजर्ड हो गए थे। तो कैसे देखते हो आप इस चीज को कि हार्दिक को नहीं बनाना, और हार्दिक इस चीज को लेंगे कैसे? मतलब हाउ ही विल रिएक्ट टू दिस न्यूज कि अगर सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया गया तो हार्दिक क्या उस तरह का कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? आप जैसे रोहित शर्मा के अंडर खेले थे वैसे ही खेलेंगे ICC इवेंट? देखिए, 3 4 चीजें हैं। जैसे पहली बात तो ये कि हार्दिक क्या है, फिटनेस का हमको पता है इशू है। उसके अलावा वर्कलोड की बात करें तो जो वो गेम में लेके आते हैं, उनके ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा वर्कलोड है। वर्कलोड है तो रेस्ट भी चाहिए होगा बॉडी को। तो पिक एंड चूज उनका ठीक है कि बड़े टूर्नामेंट खेलूंगा, बड़े ओपोजिशन के खिलाफ खेलूंगा, है ना। हमारे पड़ोसियों की तरह नहीं है कि कमजोर ओपोजिशन आया तो हम खेलेंगे। और जहां उनको लगता है कि यहाँ मैं स्किप कर सकता हूँ, बाकी टीम मैनेज कर लेगी, वहां वो स्किप कर रहे हैं। तो ये ब्रिलियंट है हार्दिक के एंड पे। अब आता है कि हार्दिक रोहित शर्मा के अंडर या किसी और के अंडर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी तो हार्दिक को एक टाइम पे जरूर मिलेगी, क्योंकि उनका भी कैप्टनसी को लेके थोड़ा सा सोचना रहा है, और वो ड्रीम कभी ना कभी पूरा कराया जाएगा। टाइम टाइम पे इंडिया की कप्तानी भी उन्होंने की है। अच्छा, अब बात आ गई कि हार्दिक जब भी मौका मिलेगा अपना 100% ही देंगे, क्योंकि हार्दिक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जो नाम है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक उतना बड़ा नाम नहीं है कि अगर वो अपोज कर दें तो, या अपनी शर्तें रख दें तो उनकी शर्तें मानी जाए तभी वो क्रिकेट आगे बढ़ेगा या कुछ करा जाएगा। तो वैसी सिचुएशन इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हम्म। हो सकती है, वो अलग बात है। हम्म। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा बात ये चल रही है कि रोहित शर्मा ने अभी अभी डैलस में थे रोहित शर्मा, और एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है जिसपे वो कह रहे हैं कि अभी मैं खेलूंगा कुछ टाइम। और अमित मिश्रा ने भी जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि रोहित 2025 तक खेलेंगे और IPL जो है वो खेल सकते हैं 26 27 तक। लेकिन कई जो उनके फैंस है वो ये चाहते हैं कि रोहित 2027 तक खेलें। अब वो तो फिटनेस के ऊपर है कि वो खेल पाते कि नहीं खेल पाते। बट सवाल ये उठता है मोहित भाई यहाँ पर कि क्या लगता है आपको ODI क्रिकेट में कौन कैप्टन होगा अगर रोहित शर्मा रेस्ट ले रहे हैं? अभी रिसेंटली अगर जो सीरीज होती, जो खबरें आ रही कि उनको रेस्ट है, विराट कोहली को रेस्ट है, बुमराह को रेस्ट है, पांड्या को रेस्ट है, या पांड्या ने तो चलो पर्सनल रीजंस की वजह से अपना नाम वापस ले लिया है, हु विल बी द कैप्टन? मतलब KL राहुल का नाम आ रहा है, श्रेयस अय्यर का नाम आ रहा है। हु डू यू थिंक विल बी लीडिंग इंडिया उस सीरीज में? देखिए, KL राहुल की जगह बनेगी या नहीं बनेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। KL कैप्टनसी हम्म। मटेरियल है नहीं है। सही बताऊं तो जितनी KL की मैंने कैप्टनसी देखी, बहुत कुछ ऐसा नहीं देखा जो क्रांतिकारी लगे। यार बंदा कुछ अलग ही करता है। बहुत स्लो कैप्टनसी करते हैं। अच्छे बंदे हैं, सब कुछ है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है ODI फॉर्मेट में जब भी कैप्टनसी चेंज की बात आएगी, और जितना देर से आएगी उतना बढ़िया है। श्रेयस अय्यर अगले कप्तान ODI में हो सकते हैं भारत के। अच्छा, अगर अभी हम्म। आप रोहित वनडे और T20 दोनों को अभी अलविदा कहते,
तो श्रेयस कैप्टन नहीं बनते। लेकिन अगर रोहित यहाँ से 1 साल 2 साल बाद कैप्टन जो मतलब ओडीआई क्रिकेट छोड़ते हैं, तो अय्यर के पास बहुत अच्छा मौका है कि नंबर 4 पे जिस तरीके का गेम उन्होंने दिखाया है, वर्ल्ड कप में दिखाया है, उसके बाद दिखाया, उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कप्तान रहे, दिल्ली के रहे, कोलकाता के रहे, तो वो ऑटोमेटिक एक चॉइस बनेंगे कैप्टनसी के लिए। अच्छा, इससे पहले हम बात करें, पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट का भी एक खबर है, लेकिन उससे पहले मैं एक ऋषभ पंत का फ्यूचर को लेकर के बात करना चाहता हूँ। ऋषभ पंत जब इंजर्ड नहीं हुए थे, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो ऑलमोस्ट वो तीनों फॉर्मेट्स खेलते थे। और केएल राहुल को आपने ओडीआई क्रिकेट में खिलाया था, नंबर 5 पर आप बैटिंग देते थे और आप उनसे विकेट कीपिंग कराते थे। अब ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा कि आप राहुल को किस वजह से बाहर करोगे ओडीआई क्रिकेट में, और अगर आप राहुल को खिलाते हो तो क्या आप 2 विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ जाओगे? ऋषभ पंत तो मुझे लगता है कि श्योर शॉट फिट इन हो जाएंगे, क्योंकि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, टेस्ट सीरीज में भी वो मेन कैप्टन, आपके मेन विकेट कीपर है। और साहा को आपने चांसेस तब दिए थे जब ये थे नहीं, या बाकी विकेट आई थिंक कोना स्ट्रीकर भरत की, एस भरत के साथ जब आप गए थे। क्या लगता है आपको? ऋषभ पंत की एंट्री तो श्योर शॉट है ओडीआई क्रिकेट में, बट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ केएल राहुल गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि केएल राहुल की जगह तो टेस्ट में भी नहीं बन रही और T20I में भी नहीं बन रही, तो ओडीआई में बन रही है या नहीं बन रही उनकी जगह? नहीं बनेगी, जगह बनेगी। केएल राहुल की जगह बनेगी। सूर्या की शायद ओडीआई में जगह ना बने, क्योंकि पीछे जो कॉम्बिनेशन था उसमें सूर्या को नंबर 6 खिलाया जा रहा था, तो वो एक स्पेस खाली है वहां। ऋषभ पंत आके फिट हो जाएंगे। ऋषभ पंत को जहां तक मैं देख रहा हूँ, तो तीनों फॉर्मेट में मौका मिलेगा, भरपूर मौका मिलेगा। लीडिंग विकेट कीपर भी रहेंगे टीम के। और अगर वो अपनी पुरानी फॉर्म, पुराना जलवा बरकरार करने में कामयाब रहे 1 आध साल के अंदर अंदर, तो नेक्स्ट जो ऑल 3 फॉर्मेट कैप्टन आपको दिखेगा ना भारत का, वो ऋषभ पंत ही होंगे। अच्छा मोहित भाई, फटाफट मूव करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, बट उससे पहले मैं इंग्लैंड की बात करना चाहता हूँ। खबरें ये आ रही कि जिमी एंडरसन को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मेंटोर बनाया जा रहा है, और अभी जस्ट वो रिटायर हुए हैं 704 टेस्ट विकेट्स के साथ। 188 टेस्ट मैचेस खेले, 2003 में डेब्यू किया, 21 साल तक सर्व किया अपनी कंट्री को। क्या लगता है एक सही डिसीजन होगा टेस्ट क्रिकेट में? क्योंकि चलो उनके रिकॉर्ड्स तो बताते हैं कि वो सही डिसीजन हैं, बट एज अ मेंटोर इतनी जल्दी लाना चाहिए था इंग्लैंड को, अगर ये खबर सही है तो? मुझे लग रहा है कि एज ए मेंटोर ऑफिशियली उनको अब डिक्लेयर किया जा रहा है, लेकिन वो पिछले चार हम्म। पांच साल से मेंटोर ही कर रहे हैं। स्पेशली हम्म। जब से स्टुअर्ट ब्रॉड गए हैं इस टीम से, तब से जिम्मी एंडरसन मेंटोर की भूमिका में ही है। और वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि जो न्यू ग्रुप ऑफ फास्ट बॉलर्स है, उसको ग्रूम करना जरूरी है। और सही बात यह भी है कि अभी इंग्लैंड के पास रिप्लेसमेंट्स है नहीं, तो एंडरसन का हम्म। वहां होना थोड़ा हेल्प करेगा कि किस सिचुएशन में कैसी बॉल डालें, क्या करें। थोड़ा गेंदबाजों को सिखाना, उनको निखारना, तराशना, ये जरूरी है। बाकी अनऑफिशियली तो एंडरसन वो पिछले 2 3 साल से कर ही रहे हैं। अच्छा, और इसमें ना एक डिबेट भी बनती है जिस पर हम कभी और बात करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कि एंडरसन के रिकॉर्ड इंडिया में कैसे हैं, एशियन कंट्रीज में कैसे हैं, और अपनी कंट्री और जैसे सेना कंट्रीज में कैसे हैं। क्योंकि जो वेस्ट का मीडिया है वो हमेशा इस चीज पर फोकस करता है कि सेना कंट्री में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, बट उसके बेसिस पे वो लेजेंड की कैटेगरी में आपको रख देता है कि इसने यहाँ पे परफॉर्म किया तो वो लेजेंड हो गया, यहाँ परफॉर्म एशिया में परफॉर्म किया तो लेजेंड नहीं है। उस पर भी मैं चाहता हूँ ना किसी दिन मोहित भाई के साथ में एक डिटेल डिस्कशन करूँ कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है ना एक प्लेयर की, वो सेना कंट्रीज में हो या एशियन कंट्रीज में हो या एशियन कॉन्टिनेंट में हो, वो कैसी है, उस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि वाकई में वो क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है अक्रॉस ऑल कंडीशंस। तो इस पर बात करेंगे डिटेल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं काफी टाइम से बात करना चाहता हूँ। बट एक रिसर्च के साथ बात करूंगा, नंबर्स के साथ बात करूंगा, ताकि हम उस चीज को प्रेजेंट कर पाए आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए मोहित भाई, क्विकली 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछना है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर के। वर्ल्ड की एक अजूबा एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट है, और उसमें जो एक खबर आई वो ये आई कि कुछ एकेडमी ऐसी है कराची में जहां पर बच्चों को ना खाना मिल पा रहा है ना पानी मिल पा रहा है, और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठ के बना रही है अपने ऑफिस में एसी के अंदर, और हाँ बच्चों की हालत इतनी खराब है। तो ये कैसे compete कर पाएंगे, कैसे इनका टैलेंट आएगा, और कैसे ये इंडिया से compete करने की बात करते हैं, और कैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी करा सकते हैं जब अपनी कंट्री में खाना ही नहीं खिला पा रहे प्लेयर्स को? ये चैंपियंस ट्रॉफी कैसे कराएंगे? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपके जो भी एडिटर हैं, जैसे ही हम्म। पाकिस्तान वाला जिक्र हुआ करे वीडियो में, एक वहां पे नोट लगा हम्म। दिया करें कि एंटरटेनमेंट हम्म। स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है। और ठीक है। उसके बाद आगे बात हुआ करे। तो ठीक है। बात ये है कि यार, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ऑनेस्टली कोलैप्स कर गया है। लैक ऑफ हाँ। मनी हम्म। एक रीजन है, और दूसरा है मोर ऑफ करेक्शन, तो और वो करप्शन। तो नीचे क्रिकेट बोर्ड में तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं।
हाँ, उनके कहने से क्या है, उनके हिसाब से वो एटॉमिक पावर है। उनके हिसाब से वो हर इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले दिखाते हैं कि उनके गेंदबाज कितने महान हैं, उनके हम्म। बल्लेबाज कितने महान हैं। वो हर दिन विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करके बैठ जाते हैं। उनके क्या लोग, उन्होंने तो सचिन तेंदुलकर को और सचिन तेंदुलकर को भी एक टाइम पे कंपेयर कर रखा है। इंजी हम्म। और सचिन को भी कंपेयर कर रखा है। उनको तो ये लगता है कि जो एक बुलबुला बन के प्लेयर ऊपर आए, उसको इंडिया का जो बेस्ट बैटर है उस टाइम पे, उससे कंपेयर कर दो। और मैं कह रहा हूँ कि हम्म। भारत का जो तीसरे चौथे नंबर का बैटर है, उसके बराबर में भी नहीं बैठते उनके किंग साहब। तो वो तो हम्म। एक अलग चीज हो गई। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर गया है, भ्रष्टाचार चरम पे है। किसी को फिक्र नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट की। टैलेंट पाकिस्तान में बिल्कुल कम नहीं है, मैं आपको बता दूं। टैलेंट हम्म। पाकिस्तान में बहुत है, बशर्ते हम्म। कि वो निखरेगा कि नहीं निखरेगा। अब देखो, अभी एक जो वीडियो वायरल हुई थी उस पर हमने बात भी करी थी कि एक क्लब लेवल का गेंदबाज था, उसको इफ्तिकार और रिजवान नहीं खेलने आया। समझ में नहीं आ रहा उनके कि कैसे खेले। इसका मतलब उस गेंदबाज में जरूर कुछ होगा। अब ये है कि क्या पाकिस्तान उस गेंदबाज को वो माहौल दे पाएगा? क्या उसको निखार के हम्म। ऊपर लेके आ पाएगा कि जो तुम्हारे बेस्ट बैटर आप कहते हो, रिजवान को भी को कम नहीं मानते, और उसको पता ही नहीं लग रहा है कि बॉल जा कहाँ रही है? तो इसका मतलब उस हम्म। गेंदबाज में स्किल है, लेकिन वो हम्म। स्किल कभी ऊपर आएगा नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे। ऐसा कोई हम्म। प्लेयर इंडिया में होता है कि जो विराट कोहली को 4 बार बीट कर दे, तो मैं कह रहा हूँ उसको फास्ट ट्रैक कर दिया जाता। बेस्ट फैसिलिटी हम्म। उसको दिला दी जाती कि बेटा तू निखर और आगे आ जा। तो बस ऐसा ही है, जो जितना बिल्कुल। कम और बोला जाए उतना बेहतर पाकिस्तान बारे में। नहीं, चलो लास्ट क्वेश्चन बस पूछना चाहूंगा आपसे। बहुत ज्यादा मतलब यही बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी का तो चलो आपको पता ही है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा एट द एंड आके, सबको पता है कि क्या होना है। श्रीलंका में या दुबई में मैचेस हो जाएंगे, आधे मैचेस पाकिस्तान में हो जाएंगे, जैसे एशिया कप किया था उसकी भी होस्ट पाकिस्तानी थी, बाद में उसने श्रीलंका को सौंप दिया रिमेनिंग मैचेस। और मेरे को बस ये आपसे पूछना से पहले बस मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुझे तो ऐसा लगता है फ्यूचर, अगर कोई पूछे कि क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर अगर अभी ठीक नहीं किया गया तो फ्यूचर वही दिख रहा है जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का हो चुका है, जो श्रीलंकन क्रिकेट का हो चुका है। क्योंकि करप्शन, जैसे मोहित भाई ने बात करी कि बहुत ज्यादा चरम पर है। हर प्लेयर जो है, एक तो क्रिकेटर्स बैठाते नहीं हो आप एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके ऑफिशियल्स आते हैं या पॉलिटिकली बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं जिनको डिसीजन मेकिंग ही लेने नहीं आती, जिनको पॉलिसीज बनाने नहीं आती, जिनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से क्रिकेट को रन करना है। और जो हालात है, मतलब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हालात है जहाँ पे प्लेयर कुछ कमा ही नहीं रहा, ना खाने को है उसके पास, ना पानी पीने को है, तो क्या क्रिकेट खेलेगा और किस मोटिवेशन के साथ क्रिकेट खेलेगा? मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स माइग्रेट कर रहे हैं, यूएसए की तरफ बढ़ रहे हैं, बाकी कंट्रीज बढ़ रहे हैं, तो एक वाइजर डिसीजन है कि एटलीस्ट वो ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे वो क्रिकेट खेलेंगे और कुछ पैसे कमाएंगे और कुछ लाइवलीहुड चलाएंगे और नाम भी होगा, जैसे मेजर लीग क्रिकेट हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने अब स्टेप्स नहीं लिए, चाहे वो मौसी नकवी हो या कोई भी हो, जो भी बोर्ड के चेयरमैन होंगे अभी या आने वाले टाइम में, तो ये तो एपिक डाउनफॉल होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। और एक ऐसा वक्त आ सकता है कि जब श्रीलंका से भी बुरी हालत हो सकती है, वेस्ट इंडीज से भी बुरी हालत हो सकती है। मोहित भाई क्या कहना है आपको, जस्ट एक लास्ट पॉइंट्स पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर के? मैं यहाँ केवल पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ करूंगा ओवरऑल क्रिकेट की बात। अर्ली 2000 आप याद करिए, वहां पे जिम्बाब्वे भी एक बहुत अच्छी सॉलिड टीम हुआ करती थी। हम्म। इनफैक्ट अगर इंडिया जिम्बाब्वे के मैचेस हो रहे हैं तो उसमें से जिम्बाब्वे कुछ मैच जीतेगी जरूर, चाहे कहीं भी हो रहे हैं। और बड़े बड़े प्लेयर हम्म। थे उसमें उस टाइम। हीथ स्ट्री कभी नहीं रहे, बाकी एंडी फ्लावर तो आपको पता ही है कितना बड़ा नाम था। और केन्या दो देखो 2003 के सेमीफाइनल तक पहुंची। तो अच्छी टीमें हुआ करती थी, एक दूसरे के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा था, आपको फेवरेट पता नहीं होता था। श्रीलंका से अगर इंडिया खेलने जा रहा है तो अपनी क्या जो बेस्ट टीम है वो उतारेगा, तब भी आपको पता नहीं कि संगा को कैसे आउट करोगे, जयवर्धने का क्या करना है, दिलशान का क्या करना है। वो चीजें हैं। अभी क्या है कि पिछले कुछ सालों में क्रिकेट का डिक्लाइन बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है। ऊपर हम्म। आने वाली कंट्रीज की जिनकी बात करूं, जिनका ग्राफ बढ़ा है, केवल एक अफगानिस्तान दिखती है। नीचे जाने वाली हम्म। टीम में आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया का भी कंपेरेटिवली ग्राफ नीचे गया है। आ, उसके अलावा आप देखो वेस्ट इंडीज का नीचे चला गया। पाकिस्तान का तो बुरा हाल है, श्रीलंका का बुरा हाल है, न्यूजीलैंड भी बहुत डाउनफॉल बांग्लादेश। पे है। बांग्लादेश। बांग्लादेश का तो बिल्कुल बीच में थोड़ा सा ऊपर आए थे, अभी फिर से डाउन। तो कहने का मतलब यह है कि कहने को 10 प्लेइंग टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लेकिन ईमानदारी से बात करी जाए तो तीन चार ही ऐसे हैं जिनके बीच कंपटीशन है। और अगर हम्म। टेस्ट पे चले जाओ तो टेस्ट में तो इंडिया को छोड़ के बहुत सिर्फ बुरा इंडिया हाल। एकमात्र ऐसी टीम है जो कहीं भी जाके जीत सकती है। वरना हम्म। आपको हम्म। पता रहता है कि कहाँ जाके कौन जीतेगा। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका 100%। का टेस्ट लेट सपोज है, और इंग्लैंड इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड जीतेगा, साउथ अफ्रीका में है तो साउथ अफ्रीका हम्म। जीतेगा। होम एडवांटेज के बेसिस पे टीमें चल रही हैं।
तो इंडिया को हम्म। अगर छोड़ दो तो हर टीम का ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे आया, और ये चिंताजनक है इस स्पोर्ट के लिए। बिल्कुल, तो ये इस पर आप सोचिएगा व्यूअर्स, की बड़ी अच्छी बात बोली मोहित भाई ने कि फ्यूचर ऑफ क्रिकेट जो है स्पेशली मोस्ट कंट्रीज का एपिक डाउनफॉल देखने को मिला है। उस पर क्या आपकी राय है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। आपसे जल्दी मिलते हैं और थैंक यू।